से तमाम बलात्कार हुए, कई बलात्कार हुए और हम सब भूल चुके हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि जो महामहिम ने हमारी कहा, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने, उसको गंभीरता से देखने की जरूरत है। मैं कतई नहीं मानता कि सिर्फ आरजी कार का मसला है। मैं मानता हूं उन्होंने मणिपुर भी देखा होगा, पूरा देश हेल्पलेसनेस में था। उन्होंने उन्नाव भी देखा होगा, हाथरस भी देखा होगा। उन्होंने बिल्किस के रेपिस्ट को माला पहनाई जा रही वो भी देखा होगा। उन्होंने हाल में कायमगंज भी देखा होगा। पूरे देश में महिलाओं के लिए हम चाहे लाख बड़ी बड़ी बात करें, लेकिन जमीन पे क्या उतरता है? जमीन पे आप बच्चियों को कौन सी दुनिया, कौन सा हिंदुस्तान दे रहे हैं? मतलब ये एक महत्व, अगर महामहिम को कष्ट हुआ है तो वो उस कष्ट की परिणति, वो पीड़ा, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, उसके मनसा वाचा करुणा झलके और उनकी कार्यशैली में झलके। नहीं तो फिर क्या होगा ना, हम एक रिएक्टिव समाज बन गए। आज यहां घटना होगी, हम प्रतिक्रिया देंगे, फिर कल से बिजनेस एज यूजुअल। ये नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने ये पीड़ा व्यक्त की है तो उस पीड़ा को फिर कोई पॉलिटिकल चश्मे से ना देखे कि मैं कलकत्ता में प्रोटेस्ट करूंगा, उन्नाव में चुप रहूंगा, हाथरस में चुप रहूंगा, हमारी पहलवान बेटियों के साथ उत्पीड़न होगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा। ये जो एक संवेदना का स्वरूप होना चाहिए वो बहाल करना होगा। ममता बनर्जी ने कल एक स्पीच दी। उस स्पीच में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है, चेतावनी दी उन्होंने कि अगर बंगाल जला तो देश के कई कोनों में आग लगेगी। उन्होंने क्लैरिफाई किया। मुझको लगता है अक्सर कि हम लोग एक स्टेटमेंट देखते हैं, उस पर मेरा मानना है कि हर राज्य सरकार को डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को पीसफुल, मैं बार बार कह रहा हूं, पीसफुल होना चाहिए। क्योंकि कई विजुअल्स हमने देखे हैं। हम पुलिस को तो राज्य का उपकरण मानते हैं, कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले कल मैंने ब्लीडिंग पुलिसमैन देखे, लाइन ऑफ ड्यूटी में हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब पीसफुल रहने दिया जाए, चाहे वो कहीं हो, गुवाहाटी में हो, बंगाल में हो, पटना में हो, उत्तर प्रदेश में हो। उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी, संदर्भ से काट करके प्रतिक्रियाएं ली गई और उसी पर असम के सीएम ने एक बयान दिया। सिर्फ कोशिश महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देने की नहीं, संघीय ढांचे में राज्य बनाम राज्य नहीं होना चाहिए। अभी मैंने देखा कि झारखंड के 2 सब इंस्पेक्टर जासूसी के बिला पे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया दिल्ली पुलिस ने। ऐसी चीजें हमने पहले कभी नहीं देखी थी। इन पर विराम लगना चाहिए। चंपई सोरेन कल भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। भाजपा का ऐसा कहना है कि अब झारखंड में काफी मजबूती मिलेगी चंपई के आने से। हाँ, उतनी ही जितनी महाराष्ट्र में मिल गई ना, पूरा कुनबा ले जाने के बाद। हर तरह से इलेक्शन कमीशन तक को मैनेज करके क्या हासिल हुआ? शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी ना, उसने संकेत दे दिया है। तो झारखंड में भी, उन कोल्हान के इलाके में मैं आपको बता रहा हूं आदिवासी समाज में क्या चल रहा है। ये बीजेपी के टॉप लीडर्स को समझ नहीं है। कोई बाबूलाल मरांडी जिसे या अर्जुन मुंडा जिसे चुपचाप पूछे बिना कैमरे के तो वो हकीकत बयान कर देंगे, कोई पूछेगा ही नहीं। ये नई बीजेपी है। आखिरी सवाल, कटनी में जो जीआरपी के सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर सरकार अभी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। नहीं, देखिए, इस सरकार की चुप्पी को तो हमने बहुत बार देखा है। किसान आंदोलन पे देखा, अभी उनकी एक सांसद महोदया ने कुछ कहा कि वहां रेप और वहां लाशें टंगी हुई थी। हमने महिला पहलवानों के साथ जो हुआ और दलितों के साथ तो आए दिन हो रहा है उत्पीड़न। ये लोग हैं जो कास्ट सेंसस को ब्लॉक करते हैं। क्या जरूरत है? समाज जातियों में बट जाएगा। अरे साहब, बटा हुआ समाज है। इस बटे हुए समाज को मलहम चाहिए, नई कार्यशैली चाहिए, नई पॉलिटिक्स चाहिए। आप असफल हो, इसलिए असफल हो कि आपकी सोच बहुत संकीर्ण दायरे में है। दायरा बड़ा करो तो कटनी जैसी घटना नहीं होगी।